हर हर महादेव दोस्तों, वैष्णवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं जिस गणित के जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ये कक्षा 6 से लेके 8वीं तक काम आता है। मोस्टली 10वीं तक भी काम आता है, ऐसा नहीं है। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में गिनने के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इन्फिनिटी अनंत तक चला जाता है, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर दूसरा क्या आता है दोस्तों? दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को सम्मिलित करने पे पूर्ण संख्या बनती है। मतलब 0, 1, 2, 3 अभी अनंत तक चली जाती है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। फिर इसके बाद आता है दोस्तों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक जैसे 5 हो गया, ऋणात्मक मतलब ऋण 3 हो गया, और शून्य, ये संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सम संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह कट जाए मतलब शेष फल शून्य बचना चाहिए, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे, 2 से पूरी तरह ना कटे, ठीक है। फिर इसके बाद आती है दोस्तों अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अभी शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं अपन, फिर इसका डिटेल में धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा होती है? एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, किसी अदर संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। फिर आता है दोस्तों इसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्या अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। और भाज्य संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब अपन इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, किसको क्या कहते हैं।